हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाइल लूप का हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया, प्रोसीजर भी देख लिया, क्वेश्चंस भी देख लिया और देख लिया कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम आगे वाले की बात करेंगे। वाइल लूप हमने पढ़ लिया था, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हमारा फॉर लूप आता है। तो फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे। लिखते हैं हम फॉर लूप हमने स्टार्ट करा है। तो फॉर लूप एक सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि उसी के अंदर हम पहले क्या करते थे, वाइल लूप के अंदर पहले इनिशियलाइज करते थे, फिर उसके बाद उसको कंडीशन लगाते थे, फिर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते थे। इसके अंदर फॉर लूप के अंदर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि इसका जो सिंटेक्स होता है वो उसको हम क्या लिखते हैं, फॉर। फिर उसी के अंदर क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, फिर उसके बाद हम कर देंगे कंडीशन लगा देंगे, फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स। और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर, यहाँ पर हम सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे, पर यहाँ पर और इन दोनों पे आगे हम सेमी कॉलम लगाएंगे। फिर हमारा ब्रैकेट अंदर बॉडी स्टेटमेंट, ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमारा गैच लगाना है। बस इतना सा काम करना है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको वर्ड बताऊंगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझे इसको, वर्ड मेन मैंने CLRSCR ये तो कंपलसरी लगाना। फिर मैंने इंटीजर टाइप का एक x नाम का वेबर, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगा दिया डायरेक्ट। उसके बाद मैंने x इक्वल्स टू 1 कर दिया, सेमी कॉलम लगा दिया, x इज इक्वल टू 5। उसके बाद मैंने लगा दिया x प्लस प्लस प्रिंट ऑफ। %d। ओके। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर मैंने लगा दिया गैच, और वापस मैंने यहाँ ब्रैकेट को बड़े वाले को क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है। सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई। इसके ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज फॉर लूप को प्रेफर करती, क्योंकि इसके अंदर हमारे को कम लिखना होता है। जैसे वाइल लूप के अंदर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बारे में सब कुछ किया और हमारा आंसर कंप्लीट है। अब आपके लिए एक टास्क है कि जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल किए हैं वाइल लूप से, आपको सभी को फॉर लूप से उनको ट्राई करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल होते नहीं, सारे के सारे वही एग्जाम्पल है। तो आप एक बार उनसे ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको जैसे फॉर लूप के अंदर मैं आपको किस टाइप का डबल के साथ, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था नेस्टेड बनाया था, कि एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के ऊपर प्रेफर होती है, या फिर बोल सकते हैं डिपेंड करती है। तो जैसे ही आपको एक नेस्टेड के बारे में बताऊंगा मैं आपको, यहाँ देखिए नेस्टेड की सिंटेक्स जो है फॉर लूप, सॉरी चलो यहाँ आगे थोड़ा बड़ा है ये। तो नेस्टेड पे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले फॉर लूप लगाया और एक कंडीशन अंदर लगा दी हमने। पहले इनिशियलाइज कर दिया, फिर इसको कंडीशन से कर, फिर वापस मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने उसके अंदर वापस क्या लगा दिया, फॉर लूप लगा दिया। उसके बाद मैंने वापस लगा दी, फिर इसका ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टेटमेंट लगा दी। अब इसका तो ये कंप्लीट हो गया। ओके। अब बाकी है फॉर लूप का। ये ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने वापस लगा दी बॉडी स्टेटमेंट, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये और ये क्लोज हो गए। ठीक है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये होता है हमारा आउटर लूप। यहाँ से इसे हम बोलते हैं आउटर लूप, और इसे हम बोलते हैं इनर लूप। कि मेनली ज़्यादातर कौन सा लूप घूमेगा, ये वाला। उसके बाद अगर जैसे कंडीशन फॉल्स मिलती है, तो फिर हमारा कौन सा ग्रुप आ जाता है, ये वाला। तो सबसे पहले हमारा इनर लूप सबसे पहले आएगा, तो आउटर लूप में, आउटर लूप पे कंडीशन ट्रू होती है, अंदर आ जाएगा, फिर अंदर वाला घूमता रहेगा, जैसे फॉल्स मिलेगी वापस ऊपर चला जाएगा।
फिर जैसे फॉल्स मिली, फिर जब तक इसके अंदर फॉल्स मिलेगी तब ये डायरेक्ट हमारा गेट्स के अंदर आ जाएगा। ऐसा इसका होता है कि मैं आपको इसका अगर एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि आपको एक प्रिंट कराना है, जैसे कि एक स्क्वायर प्रिंट कराना है। आप इसको एक तरह से ग्राफ जैसे समझ सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, वन, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। इसको मैंने मान लिया I, इसको मैंने मान लिया J। ओके, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,1, इसके क्या होंगे 1,2, इसके होंगे 1,3, 1,4, 1,5, इसके होंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,3। तो अब हमारे को ये प्रिंट करना है। तो अब ये प्रिंट हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसके बाद हमारे बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं काजू कतली, इसी के अंदर क्या बोलते हैं काजू कतली। तो अब हम देखते हैं हमारा कैसे क्या होता है यहाँ पे कि चलो अब हम प्रिंट कराते हैं। इस जैसे कि मैं आपको एक कंडीशन लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि सिंपल सी मैं आपको एक कंडीशन लिखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या निकालना, वॉइड मेन, उसके बाद मैं लगा दूंगा उसके बाद मेरा ब्रैकेट लग जाएगा और यहाँ पे मेरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, टोटल ब्रैकेट है ये हमारा। उसके बाद मैं अंदर इंटीजर के नाम से दो पेपर बनाता हूँ, एक्स आई एंड जे, और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। फिर मैंने लगा दिया फोर लूप। फोर लूप के अंदर आई को 1 से स्टार्ट करना है हमारे को, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, और फिर उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस, क्योंकि आगे भी बढ़ाना ही है। फिर मैंने अंदर लगाया बॉडी स्टेटमेंट। फिर मेरा अंदर वापस इसके अंदर आएगा तो फोर लूप आएगा इसी के अंदर। उसके बाद मैंने लगा दी जे इक्वल्स टू आई, जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। ओके, फिर उसके बाद वापस अंदर अब मेरे को क्या प्रिंट कराना है कि एक्स प्रिंट क्या करते स्टार प्रिंट कराना है। ओके, मैंने स्टार प्रिंट करा दिया। फिर अब इसका तो ये हो गया यहाँ पे प्रिंट। अब इस वाले का प्रिंट क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, देखिए सॉरी, स्लैश एन। सिंपल क्या लगाया मैंने, स्लैश एन। ओके, तो अब हम इसे रीड करना समझते हैं। आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू लेस देन 5, आई इक्वल्स टू प्लस। जैसे कंडीशन ट्रू मिलेगी, आई इक्वल्स टू 1 है, ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आया, अंदर आया, फिर अंदर इसने क्या करा 4, जे इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू मिली तो जे इक्वल्स टू 1 यहाँ मिला, आई इक्वल्स टू 1 यहाँ मिला, तो प्रिंट क्या करा दिया इसने, स्टार। ठीक है, फिर वापस अंदर जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ट्रू है तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर जाएगा 4 हो जाएगा। अभी तक आई इक्वल्स टू क्या 1 ही है, क्या क्या चेंज किया और सिर्फ जे की वैल्यू चेंज हो रही है। फिर 5 आती है, इसमें आ जाएगा। जैसे ही आप बोलेगा जे इक्वल्स टू 6 तो कंडीशन फॉल्स होके स्लैश एन आ जाएगा एक बार, तो स्लैश एन आने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 2 पे, ये बार आएगा तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। आई इक्वल्स टू क्या हो गया 2। अब हम फिर यहाँ फिर वापस अंदर आएगा, ट्रू कंडीशन ट्रू मिलेगी, वापस घूमेगा 5 बार तो ये यहाँ आते आएगा। फिर वापस स्लैश एन पे 3 पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आई इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू मिली, ऐसे ऐसे करते करते फिर एक बार आएगा आई इक्वल्स टू 6, 6 आती कंडीशन फॉल्स, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है गैच। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट, हमारा जो प्रिंट हो, हमारी ये जो वैल्यू है ये वाली पूरी पूरी प्रिंट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम। तो अब मैं आपको बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस बता देता हूँ कैसे कैसे हमारे को क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके बाद आप करिए। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ अभी। तो जैसे कि ये तो आपने बना लोगे आप, ये सिंपल सा। अगर मैं बोलूँ आपको ये बनाना है,
आपको क्या प्रिंट करना है, हाफ प्रिंट करना है, मतलब इसका हाफ। ओके, ये आपको हाफ हाफ पार्ट प्रिंट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ इसके अंदर चेंज होगी 1 या 2 से, बस इसके अंदर चेंज करना है अपने को और फिर हम वो कर लेंगे। तो ओके, अब हम प्रैक्टिकल्स में बात करते हैं। इसी के बाद हम काजू कतली बनाएंगे और 2-3 फॉर्मूले और भी बनाएंगे हम, तो उनको भी आपको प्रिंट करना है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ अगला वाला। तो मिलते हैं हम इसके अंदर, अब प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो ये हमारा, हम टर्बो सी को स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि हम आपको नया से नया दिखाएं। तो ये हमारा नया स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लिखते हैं इस पे, जैसे कि हम लिखते आ रहे हैं इतने टाइम से, इंक्लूड stdio.h include conio .h void main तो अब हम लिखेंगे हमारा वही CLRSCR, ये हमने लगा दिया है। तो अब जैसा कि हम हमेशा प्रिंट करते हैं कि इंटीजर टाइप का कोई आई वेबर बनाया है, उसके बाद मैंने फोर लूप लगाया है। फोर लूप के अंदर अब मुझे कंडीशन लगानी है कि आई मेरा है इक्वल्स टू 1, जिसे तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद मैंने आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, उसके बाद मैंने वापस इनिशियलाइज क्या कहते कंडीशन लगा दी है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस का लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई इक्वल्स टू, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है, G/n कोमा आई। ओके, गेच, ये देखिए आपको दिख रहा होगा आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है ना स्टूडेंट्स, आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है। अगर इसी 1 2 3 5 को अगर यहाँ पर प्लस कराना होता तो मैं क्या करता यहाँ पे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आई कर देता, और ऊपर जाके मैं जब इनिशियलाइज कर रहा था यहाँ मतलब, तो वहाँ पे भी मैं क्या करता, टोटल इक्वल्स टू 0 कर देता। अब मुझे टोटल की वैल्यू भी बतानी है यहाँ पे, तो printf लगा दूंगा। इसके अंदर क्या लगाना है मुझे, टोटल इक्वल्स टू %d, कोमा लगा देंगे आगे हम, कोमा के बाद हम लगा देंगे टोटल, फिर हमें Ctrl+F9। मिस्टेक आई है यहाँ पर। अब क्या मिस्टेक है ये देखिए आप,
कि हमने यहाँ पे क्या करा, सेमी कॉलम नहीं लगाया इसलिए। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और टोटल 15। ये हमारा किसी हमने वाइल लूप से भी बनाया था और अब हमने इसको फोर लूप से भी कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। ये हमारा स्क्वायर जो ट्राइंगल जो था, तो ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर कि हमने स्टार से कैसे स्क्वायर को प्रिंट किया। तो ये देखिए हैशटैग इंक्लूड stdio.h हैशटैग इंक्लूड। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको भी आदत हो जाए लिखने की, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जैसे जावा के अंदर तो हमें वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं जावा भी आपको कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे ही, बस सी कंप्लीट हो जाए। और मैं बहुत जल्द में नोट्स डालने वाला हूँ पूरी सी लैंग्वेज के एक साथ ही मैं नोट डालने वाला हूँ, तो आप उससे भी, और उसी के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाल दूंगा और उन्हीं के प्रैक्टिकल के जो फॉर्मेट है वो भी डाल दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इंटीजर टाइप के हमारे को दो वेरिएबल बनाने आई एंड जे। ओके, सबसे पहले हम लगाएंगे हमारा फोर लूप। तो आई को मैंने 1 से किया है, उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब मैंने वापस क्या लगा दिया, फोर लूप लगा दिया इसी के अंदर नेस्टेड कंडीशन टाइप में कि j इक्वल्स टू 1 कर दिया, फिर j इज लेस देन इक्वल टू 5 लगा दिया है, उसके बाद j को भी मैंने प्रिंट कर दिया प्लस प्लस। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन एक प्रिंट, सॉरी पहले मैं कुछ अभी मैंने कंडीशन प्रिंट कराई है। कंडीशन तो नहीं बोल सकते, इसे हम स्टार बोल सकते हैं, और /n भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा वो वाला ऊपर वाला प्रिंटफ जो आउटर वाला चल रहा है, इसके अंदर मैंने सिंपल /n लगाया है। उसके बाद मैंने लगा दिया गैच। ये देखिए अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखते हैं। अब जैसे दो मिस्टेक आ रही है हमारी एरर, तो हमारे कहाँ का एरर आ रही है, हमने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है कि आई और जे के बीच में कोमा लगाना था, जो हमने कोमा नहीं लगा के डॉट लगा दिया है। अब ये देखिए ये हमारे यहाँ एरर आ गई है। हमारे यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, हम मिस्टेक को वापस चेक करेंगे। ओके, देखिए ये हमने यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है, यहाँ पे भी हमने जो स्टार लगाना था हमने यहाँ उसके आगे /n लगा दिया है। ये देखिए आ गया। और आपको अच्छे से देखना है तो ये देखिए अब बन गया हमारा स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको स्क्वायर ऊपर अच्छे से, बिल्कुल क्लियर। ओके, अब अगर मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे सिर्फ हाफ प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर क्या चेंज करना होगा। हाफ प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं आई, देख रहे हो, सिर्फ मेरा एक 5 से आई चेंज करने पे स्टार बन गया। अगर इसी स्टार को अगर मैं यहाँ पर भी अगर स्पेस दे देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बढ़ गया।
तो ये देखो जैसे मैंने दो बता दिया अब आपको, एक तो मैंने सिंपल स्क्वायर और एक सिंपल मैंने आपको एक ट्रायंगल बता दिया। अब मैं आपको जैसा ये जो प्रिंट करा है ना, ये आप देख रहे हैं ये सारी जो चीज़ें वो इस साइड में हैं। अब मैं यही चीज़ को इसको उल्टा प्रिंट करना है हमारे को, तो हम उल्टा प्रिंट कैसे करेंगे वो मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ। उस टाइम में हमें क्या करने होंगे, 3 वेबर लेने। कितने वेबर लेने? 3। तो देखिए हमारा ये जो कुछ एक मैंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। अभी जैसे आपको क्लियर दिख रहा होगा, जैसे सबसे पहले मैंने इंक्लूड लगाया stdio.h, उसके बाद CLRS इंटीजर ijk, फिर फोर लूप के अंदर लगाया, फिर मैंने इसके अंदर ijk 3 लूप लिए क्योंकि एक हमारा लूप क्या आएगा स्पेस देने के लिए, i और j तो जैसा चलेगा वैसा चलेगा, पर हमारा क्या आएगा जैसे कि देखिए अगर हम फर्स्ट में एक तो देखिए 4 = i = 1, i = 5, i ++, फिर मैंने फोर लूप को फिर मैंने k इसलिए बनाया क्योंकि k = 1, k <5, k = 5 - i और k++, कि हमारा जो वैल्यू है जैसे कि वो मिटती रहे। अब जैसे 5 है तो 1 आएगा, i के अंदर कितना पड़ा है यहाँ पे 1, तो 4 यहाँ पर हमारे 4 तक प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमारा j = 1, i jj++, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे, i j < 1 लिखा हुआ है, सॉरी <= 1 i, तो i में पे क्या हो गया वो। अब मैं Ctrl+F9 अगर प्रिंट करूँ हो गया। कितना आसान था ये भी, ठीक है। अब मैंने आपको लेफ्ट साइड का बता दिया और राइट साइड का भी बता दिया कि कैसे होंगे। एक बार और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा आपको ये भी। तो अब मैं बताऊंगा आपको अप एंड डाउन वाला, ठीक है। अब मैं आपको डाउन, लेफ्ट और राइट दोनों बता देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर भी स्पेस डाला है मैंने 3 - i k के अंदर, फिर इसको मैंने क्या कर दिया उल्टा कर दिया। अब j > i और j -k -। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे खुद को ट्राई करें। अब मैं जैसे Ctrl+F9 दबाता हूँ, ये देखिए ये क्या था लेफ्ट डाउन वाला, इससे हम क्या बनाएंगे काजू कतली, ये एक हमारा काजू कतली के लिए यूज़ आएगा। और अब मैंने आपको फर्स्ट में जब भी बना राइट साइड का जो मैंने ऊपर वाला बताया था अप वाला, वो इन दोनों को मिक्स करके हम काजू कतली बनाएंगे। अब ये तो था हमारा ये राइट वाला, अब मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट वाला। ये देखिए ये सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हमने को जे की यूज़ क्यों, के का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि स्पेस हमारे को बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। इससे माइनस करके भी हम हमारा काम कर सकते हैं, क्योंकि जे माइनस हमारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसीलिए। अब आपको काजू कतली के बारे में बताता हूँ मैं, काजू कतली कैसे बनाएंगे हम। ये देखिए फर्स्ट में मैंने वही कंडीशन लगा दी जो हमारे को लगानी है, जो मैंने आपको बताया था। फिर सेकंड में हमने यहाँ चेंज करा है क्योंकि 5 अगर सेम टू सेम हो, देख लीजिए आप एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको साथ साथ ही बनाते रहिए। ये देखा इससे काजू कतली बन चुकी है। एक बार और आप देख लीजिए, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम तो सिंपल सा प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको बताया, सेकंड में मैंने इसके अंदर चेंज करा है, 2 - i करा है मैंने, इसके अंदर 4 तक ही चलाना है कि 5 तक चलाएंगे तो वो का वही वापस नीचे आ जाएगा। ओके,
तो यही हमारा फोर लूप कंप्लीट होता है। जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके बाय, टेक केयर।